अस्सलामुअलैकुम एंड हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। ये देखिए जी, मौसम आज मक्का का बहुत ही खूबसूरत है। मक्का के क्या, सऊदीया के कितने ज़्यादा ऐसे सिटीज़ हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे खूबसूरत से मौसम हुआ है। बारिश हो रही है। कल तो रात सारी बारिश होती रही है असर के बाद, और हल्की हल्की सी होती रही है, और कभी रुक जाती थी, कभी होना स्टार्ट हो जाती थी। आज तो सुबह का सूरज ही नहीं निकला है। और ये देखिए कितना खूबसूरत वाइब लग रही है। बादल इतने खूबसूरत काले बादल, और इतनी तेज़ भी बारिश होके हटी है ना। हरम जो है ना, वो हमारे घर के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल ही करीब है। वो जो है ना उधर, ये छोटा सा, काश कि मेरे पास आईफोन होता तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती कि ये जो छोटा सा नहीं, मेरे बिल्कुल जो नाखून के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये ना क्लॉक टावर का ना वो चांद है, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। और जो है ना हमारे घर के ना बिल्कुल करीब है हरम, मतलब इस साइड पे है, ठीक है। इस साइड पे किबला है, ठीक है। हमारा घर जो है ना वो इस साइड पे है, और नहीं, इस साइड पे नहीं है हमारा घर ये है, और उस साइड पे जो है ना वो हरम है। और हम लोग ना, मतलब जब जाते हैं ना, तो हम लोग इधर से ना ये जो आगे गली है ना, हम लोग उधर से ना, रोड जो है ना मेन आता है, तो हम लोग उधर जाके बस लेते हैं 6 नंबर, उधर से हम लोग सीधा हरम चले जाते हैं। इस साइड पर तो नहीं इतने ज़्यादा काले बादल, इस साइड पे ये देखें फुल काले बादल हैं, और इतनी ज़्यादा गरज रहे हैं ना। आसमानी बिजली गिरी है, तो उससे ना नुकसानात हुए हैं, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुए हैं। मैं ना यूजुअली छत पे आती नहीं हूँ, बहुत ही कम आती हूँ छत पे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, मैं इसलिए छत पे आती नहीं हूँ। तो इसीलिए ना, मैं जब इस तरह का मौसम हो ना, ठंडा मौसम हो, तो फिर ही मैं सिर्फ छत पे आती हूँ। यहाँ पर ना हम लोग छत पे तब आया करते थे जिस दिन मतलब सुबह हज होता था, और रात को जो है ना सारी लोगों की जो है ना जाना आना लगा रहता था। तो तब हम लोग जो है ना, यहाँ पर जो सीढ़ी है ना, यहाँ पर हम लोग जो है ना बैठ जाया करते थे। और यहाँ से आते जाते हाजियों को जो है ना, हज के दिनों में जो 3-4 दिन हज के होते थे ना, हम लोग यहाँ से ना आवाज़ें दिया करते थे हज पे। बिल्कुल जो है ना, ये रोड जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक होता है हज के दिनों में, और इतना ज़्यादा रश होता है ना, इतना ज़्यादा रश होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि जो हज के जो 4-5 दिन होते हैं ना, वो बिल्कुल फुल रोड ब्लॉक होता है ये वाला। स्पेशली तौर पे पता है क्यों ये रोड ब्लॉक होता है? क्योंकि जो ये है ना, ये जो बिल्डिंग है ना, इसके जो सेंटर में ये जो गली जाती है ना, इधर रोड जाता है, ये जाता है कि जी उधर जमारात जो है ना, जमारात जो है ना उसे कहते हैं जो शैतान है ना, जहाँ पर जिनको कंकरियाँ मारते हैं हज के दिनों में, वो है जी उधर, ठीक है जी। ये आप लोगों को जो नज़र आ रही है ना, रुके मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये जो आप लोगों को जो है ना वो जो है ना पटरी नज़र आ रही है ना ट्रेन की, ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है। ये जो है ना वो मीना है, ठीक है, इस साइड को, ठीक है। ये जमानात है, इधर जो है ना मीना है, जहाँ पर जो है ना वो शैतानों को कंकरियाँ वगैरह मारते हैं। तो इस वजह से जो है ना हमारा ये जो मेन हम लोग रहते हैं ना सिटी में, जो हमारे घर के बिल्कुल यहाँ पर ये देखें हरम है इस साइड पे, और इस साइड पे जो है ना वो जो है ना मीना है, जहाँ पर शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। और अगर हम लोग इस साइड पे जाए ना, यहाँ से जाके राइट साइड पे बिल्कुल हम लोग सीधा 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 जाते जाएंगे ना, कोई लेफ़्ट राइट नहीं करना आपने। तो सबसे पहले आएगा मुज़दलिफ़ा आएगा, फिर उसके बाद जो है ना अराफात आएगा। अच्छा जी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला ग्राउंड जो है ना, ये ग्राउंड जो है ना, ये मक्का स्काउट्स का है। यहाँ पर जो है ना वो उनको जो यहाँ पर गाइड करते हैं ना, छोटे बच्चों से लेके ना बड़े तक जो है ना वो बच्चे होते हैं, ठीक है, लड़के होते हैं, जो कि जो है ना यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हज से पहले कुछ दिन, तकरीबन महीना पहले उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। यहाँ पर ग्राउंड में उनकी ब्रीफिंग वगैरह होती है सारी। तो उसके बाद में उनको जो है ना पूरा समझाया जाता है कि किस तरह आप जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, जब फिर जिनको नहीं पता होता, जो अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं, उनको जो है ना वो फिर गाइड करते हैं, रास्ता वगैरह दिखाते हैं कि आपने इधर जाना है, डायरेक्शंस वगैरह बताते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ना एक मक्का स्काउट्स की जगह, और यहाँ पर जो है ना ये स्कूल है, और या फिर सारे टोटल कॉलेजेस वगैरह, मतलब टोटली जो है ना ये इस तरह है। वो जो है ना वो जिम है, और मतलब यहाँ पर ना दिन के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह हैं। और यहाँ पर जो है ना सिर्फ हज के दिनों में जो है ना वो लड़के वगैरह आते हैं, जो कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको मक्का स्काउट्स के नाम से जो है ना वो जो है ना जाना जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इतना पुराना जो है ना वो घर है, इतनी मतलब अजीब सी जगह है, ठीक है जी। ये सारा जो है ना इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये चेंज नहीं किया घर, क्योंकि हम लोग जो है ना बचपन से, मेरा सारा बचपन ही इधर गुजरा है, इस घर में और इस जगह में मेरा ना बचपन पूरा गुजरा है। और ये जो है ना यहाँ पर भी हम लोग जो है ना, ये जो पिछली वाली बिल्डिंग है ना, इधर भी हम लोग जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे रह के आए हुए हैं। और ये जो है ना मेरे पापा के कफ़ीलों की बिल्डिंग थी, तो इस वजह से जो है ना शुरू से हम लोग इधर ही रहे हैं।
घर चेंज किया था उन दिनों में, फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग यहीं पर ही वापस शिफ्ट हो गए थे। तकरीबन 18 से 19 साल जो है ना वो हमें इस घर में हो गए हैं, ठीक है। ये इसका किचन है जो कि मैंने थोड़ा सा आके रेनोवेट किया था क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बुरी हो चुकी हुई थी। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे ही स्पाइसेस वगैरह सब पड़े हुए हैं क्योंकि इतनी कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए जो है ना ये फ़िलहाल सब वैसे का वैसे। ये मैंने यहाँ पर लाके ना वॉलपेपर लगाया था और फिर मैंने वाइट पेंट वगैरह किया था। ये जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इन थे स्टिकर्स होते हैं, ये वाले भी, ये भी स्टिकर हैं, ठीक है, वॉल स्टिकर्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है ना वो ला के लगाए थे। और फिर जो है ना कुछ घर की हालत सुधरी थी बहुत ही ज़्यादा। और फिर जी ये उसके साथ ही एक ये रूम है, इधर कोई भी नहीं होता, इधर सिर्फ सारी रात बैठ वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ यहाँ पर बैठ के। और जो है ना सारी रात में ये विंडो ओपन करके ना यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ और फिर सारी रात जो है ना मैं यहाँ पर ही बैठी रहती हूँ, मूवीज़ वगैरह देखती हूँ, नूडल्स वगैरह बनाती हूँ। फिर किचन के साथ ही जो है ना मैं यहाँ पर ला के बैठ के फिर मैं यहाँ पर बैठ के खाती रहती हूँ। एक जो है ना वो मेन एंट्रेंस है हमारी, ठीक है, और उसके साथ ये रूम है, ठीक है, ये रूम है। उसके बाद जो है ना जी हमारा ये रूम है, ठीक है। अगर यहाँ से मम्मा ना दिख जाए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक जो है ना वो ये रूम है हमारा, सही है। पहले हमारा परमानेंट वीज़ा था, अब हम लोग जो है ना यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं, सही है। तो मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ, कुछ वाइब थोड़ा सा। मैं अंदर आहिस्ता इसीलिए बोल रही थी क्योंकि भाई सो रहा था, क्योंकि वो ड्यूटी ऑफ करके आया था, तो इसलिए जो है ना वो भी सो रहा था, सही है। क्योंकि बारिश आना स्टार्ट हो गया, मैं वापस ही चली जाती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने आई थी। और इस साइड पे पहले वॉशरूम हुआ करता था, तो जो है ना वॉशरूम इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पर हम लोगों ने फिर छोटे से जो है ना वो प्लांट वगैरह हम लोगों ने लगा दिए थे, फिर मिट्टी वगैरह डाल के, ये देखते हैं इतनी सी दीवार थी, हम लोगों ने मिट्टी वगैरह डाल के प्लांट वगैरह लगा दिए थे। फिर इस जगह को जो है ना वो स्टोर बना दिया, जो भी कूड़ा करकट है यहाँ पर फेंक दिया था। फिर उसके बाद जो है ना, और यहाँ पर जो है ना भी मसले बहुत ज़्यादा, पुरानी बिल्डिंग हो गई है, उसके मसले भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं। ऊपर से ना वो टंकी उसकी लीक हो रही थी, और ये देखें ये दरवाज़ा भी पूरा ख़राब हो गया। पापा ने फिर थोड़ा सा इसको ना थोड़ी से काट के थोड़ा सा जो है ना उसको सही किया, और फ़िलहाल यही कुछ हाल है। और चलिए वापस चलते हैं अंदर। इसको भी मैंने भी थोड़े दिन पहले ही पेंट किया था, ये फिर वहाँ से ख़राब हो गया है। और जब मैं वापस सऊदी आई ना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने पकड़ के पूरे किचन को पहले रेनोवेट किया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने पूरा जो है ना घर को पेंट वगैरह किया बाबा के साथ। हज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पूरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा किया कि इसको रहने लायक बनाया, क्योंकि ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर थे नहीं, क्योंकि औरतें होती हैं घर की जो है ना वो घर को साफ़ सुथरा करती हैं और जो है ना घर को बनाती संवारती हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर खिड़की खोली है कि आप लोगों को व्यू थोड़ा सा दिखे। तो जो है ना ये है स्टोरी हमारी। यहाँ पर हम लोग इस तरह रहते हैं, और 3 कमरे हैं हमारे इस घर में, और 2 वॉशरूम हैं, एक भाभी वाले रूम में है, भाई वाले, और एक हमारे रूम में है, ठीक है। और एक बाहर भी वॉशरूम है, जो वहाँ पर मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के गई हूँ ना, वहाँ पर भी साथ एक वॉशरूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। मैं उसको इसीलिए नहीं खोलती क्योंकि उधर छिपकलियाँ होती हैं, मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। तो ये है जी पूरी स्टोरी, और हम लोग इस तरह रहते हैं। और ये अपार्टमेंट है, और इसकी बिल्डिंग है ना वो काफ़ी साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा साल पुरानी है, और काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी हुई है। मेरे ख्याल से तो ये तकरीबन अपने इख्तिताम पे पहुंची हुई है। तो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं। तो जी ये हमारा घर, और मैंने आप लोगों को आज मौसम का व्यू वगैरह भी चेक करवाया कि आज मौसम कैसा था। आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाती हूँ जिसमें के अंदर मैं सब कुछ बताऊँ कि यहाँ पर जो है ना अपार्टमेंट्स कैसा है, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ, और जो है ना मतलब सारा सर्किट वगैरह जो भी हम लोग कितनी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। और मतलब हमें तकरीबन 18 साल हो गए हैं। मेरी एज जो है ना वो 22 हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं 23 की हो जाऊँगी। और मेरा सारा बचपन ही तकरीबन यहाँ पर गुजरा। फिर बीच में हम लोग जब कोविड के टाइम पे पाकिस्तान गए थे, उससे पहले, फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान में ही रह गए कोविड की वजह से। फिर उसके बाद हमारे इकामा वगैरह ख़त्म हो गए, तो हम लोग फिर वापस नहीं आ सके थे। फिर इसीलिए बाबा ने हमें जो है ना वो विज़िट वीज़ा पे बुलवाया था। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही वापसी जाने का प्लान है। तकरीबन 7 मंथ्स हो गए हैं हमें सऊदी आए, तो अब इंशाल्लाह से जो है ना हो सकता है हम लोग वापस जाएं। 1 ईयर का जो है ना विज़िट वीज़ा था, तो जॉर्डन में इसीलिए गई थी अपना वीज़ा रिन्यूअल करवाने के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद जो है ना वो वीज़ा रिन्यू करवाना ज़रूरी होता है।
यहाँ की लाइफ तब तक ही मज़े की थी जब तक हम लोग स्कूल्स वगैरह जाते थे, ट्यूशन्स वगैरह जाते थे और तहफ़ीज़ जाते थे, और मतलब सारा दिन हमारा बाहर गुजरता था। और यहाँ पर अब तो बड़े हो गए हैं, स्कूल्स वगैरह ख़त्म हो गए, तो अब ये होता है कि सारा दिन आप घर पर पड़े रहो, सोते रहो, और रात को फिर आप 10 बजे के बाद बाहर चले जाओ और पार्क वगैरह जाओ, और जो है ना शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाओ, वहीं पर ही अपना टाइम वगैरह स्पेंड कर लो। पहले ये होता था कि हमें थर्सडे आने का इंतज़ार होता था कि कब थर्सडे आएगी और हम लोग जो है ना वो जिद्दा जाएंगे, हम लोग ताइफ जाएंगे, वहाँ पर हम लोग मतलब सनराइज़ देख के आते थे। हम लोग रात को 12 बजे यहाँ से निकला करते थे जिद्दा के लिए, और फिर हम लोग ना सनराइज़ देख के वापस आया करते थे। वहाँ पर बारबेक्यू करना समुंदर पर, बहुत मज़ा आता था। बचपन की ना कहते हैं कि हर किसी को ना बड़े होके, पहले सब हमें जब कहते थे ना कि बचपन के दिन तुम लोग ये याद करोगे, हम लोग कहते थे कि इसको क्या याद करना है, इतनी बोरिंग लाइफ है, पढ़ाओ वो ये करो वो करो। पर अब हमें याद आता है कि नहीं, बचपन की लाइफ जो है ना वो बहुत मज़े की होती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। और अब तो टेंशनें ही इतनी ज़्यादा होती है कि दैट्स इट फॉर द डे। और अब होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।